नमस्कार प्रिय भैया एवं बहनों, शारदा बाल निकेतन माध्यमिक विद्यालय डेगाना में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम पुनः कक्षा 6 की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सामाजिक विषय कक्षा 6 पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान में से अध्याय 3 का अध्ययन करेंगे, जिसमें अध्याय 3 का नाम है सरकार क्या है। अध्याय 3 सरकार क्या है। किसी भी देश को या राज्य को चलाने के लिए उस देश में सरकार का होना अति महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार किसी भी परिवार को चलाने के लिए एक परिवार का मुखिया होता है और उसी के निर्देशन में हम सारे कार्य करते हैं, उसी प्रकार से पूरे देश को चलाने के लिए एक सरकार होती है और सरकारें द्वारा निर्धारित कानून बना के उस देश में लागू किया जाता है और उसे चलाया जाता है। सरकार क्या क्या करती है? सरकार हमारे लिए बिजली की व्यवस्था करती है, पानी की व्यवस्था करती है, चिकित्सा की व्यवस्था करती है, आवास की व्यवस्था करती है। इस प्रकार के सरकार के छोटे छोटे काम हैं जो सरकार हमारे देश के लिए और हमारे लिए करती है। सरकार इसके अलावा सरकार देश में सीमाओं का निर्धारण करती है। सरकार देश विदेश में होने वाले कहीं भी हमारे देश में आने वाली आपदाओं पर उन पे सरकार गहन अध्ययन कर हमें सामना करती है। और सरकार जैसे कई बार हम देखते हैं कि न्यूज़पेपर में आता है सरकार ने क्या किया, तो उसके लिए अनेक प्रकार के काम सामने आपको मिलेंगे। जैसे सरकार सर्वोच्च न्यायालय के 5 और न्यायाधीशों की सरकार ने नियुक्ति की। इस प्रकार हम न्यूज़पेपर में देखते हैं। तो ये सरकार क्या है, कैसे काम करती है? कई देशों में तानाशाही राजाशाही सरकार होती है और हमारे भारत देश में लोकतांत्रिक सरकार है। और इस लोकतांत्रिक सरकार में देश का प्रत्येक वयस्क नागरिक, वयस्क का मतलब होता है जिसकी उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो गई हो, 18 वर्ष पूर्ण हो गई हो, वो वयस्क हो जाता है। और वयस्क होते ही उसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है और सरकार चुनने में उसकी अहम भागीदारी होती है। सरकार राज्य स्तर पे जो होती है वो गांव में कार्य करने के लिए होती है। और जैसे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इन देशों में, इन राज्यों में सरकार का काम राज्य स्तर पर होता है। पूरे देश को चलाने के लिए एकीकृत सरकार, जो इसे हम केंद्र सरकार के नाम से जानते हैं। इस प्रकार सरकार हमारे लिए खाने की, पीने की, रहने की ये सारी व्यवस्थाएं करती है। कहीं भी अपराध होता है, अपराध होने पर वह न्यायालय द्वारा कानून बनाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है और न्यायालय में उनके लिए जो कानून निर्धारित है उसके अनुसार न्यायालय में उन्हें सजा का प्रावधान भी दिया गया है। अब सरकारें और भी कई
आप कह सकते हैं सरकार और क्या क्या काम करती है। जैसे सरकार व्यापार से संबंधित और विदेशों से संधि करना, है ना। विदेशों के अलावा जितने भी राज्य है वो एक राज्य से दूसरे राज्य के साथ संधि करना, ये कार्य सरकार के होते हैं। और जब बाहरी आक्रमण होते हैं या हमारे देश में विपदा आती है, आपदा आती है, तो देश वहाँ पे कार्य करके हमारे सबकी मदद करती है और बचाव कार्य करती है। इसी में फिर आता है कि इसके अलावा सरकार के स्तर क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले आता है इसमें सरकार के स्तर। तो सरकार के स्थानीय स्तर, स्थानीय स्तर का मतलब है गांव में या आप जिस मोहल्ले में या शहर में रह रहे हैं वहाँ की सरकार। जैसे गांव में वार्ड पंच, सरपंच होते हैं, उसी प्रकार शहरों में पार्षद, महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष, इस प्रकार के पद पर कार्य करने वाले जो ये स्थानीय सरकार होती है। उसके बाद स्थानीय सरकार के बाद आता है उसी में राज्य सरकार। राज्य सरकार मतलब है एक निश्चित सीमा में बंधा हुआ राज्य। इसमें जैसे हम कह सकते हैं हमारे भारत देश में अलग अलग राज्य, जहाँ पे अलग अलग राज्य सरकारें चलती है। जैसे राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है, असम है। इस प्रकार के ये राज्य जहाँ पे राज्य सरकारें चलती है। उसके बाद होती है राष्ट्रीय स्तर की सरकार। राष्ट्रीय स्तर पे वह सरकारें होती है उस पूरे देश पर किसी का आधिपत्य होता है। और जैसे किसी देश पे आपदा आ जाती है, उस देश की आपदा पर कार्य करने का कार्य राष्ट्रीय स्तर का होता है। जैसे रेल सेवा राष्ट्रीय स्तर पे आती है। इस प्रकार के कई सरकारें स्थानीय स्तर पर होती है, कुछ राज्य स्तर पर होती है और राष्ट्रीय स्तर पर सरकार होती है। तो हम आज इतना ही अध्ययन करेंगे। उसके बाद कुछ इसमें प्रश्नोत्तर बनते हैं, वो प्रश्नोत्तर अभी हम लिखेंगे। इसी प्रकार सरकार, जैसे हम कह सकते हैं कि राजतंत्र का अर्थ है कि सत्ता की अंतिम शक्ति वो केवल एक व्यक्ति के हाथ में होती है और वो होता है उस देश का राजा। ऐसा हमारे भारत देश में आजादी से पहले सन 1947 से पूर्व होता था, जिसमें पूरी सत्ता केवल एक व्यक्ति के हाथ में हुआ करती थी। आज भी कई देशों में राजतंत्र चलता है, जिसके अंतर्गत अंतिम शक्ति उस राजा के पास होती है। फिर आता है लोकतंत्र की सरकारें वह सरकारें होती है जिनमें जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि आते हैं, उनका मताधिकार के द्वारा। जैसे पूर्व में भारत में मत देने का अधिकार देश आजाद हुआ 1947, उसके बाद ही मिला।
पहले ये अधिकार नहीं था। जैसे हम कह सकते हैं इंग्लैंड की औरतों को मताधिकार 1928 के बाद मिला, यानी 1928 से पहले इंग्लैंड की औरतें वोट नहीं दे सकती थी। 1928 के बाद इंग्लैंड की औरतें भी वोट देने का अधिकार मिल गया और वे भी वोट देने लगे। इसी प्रकार जैसे हम कह सकते हैं स्थानीय सरकार यानी गांव या शहर की सरकार, जिसके अंतर्गत आता है सरपंच गांवों में और शहरों में होते हैं अलग अलग नगर पालिका में चेयरमैन, नगर निगम, इस प्रकार अलग अलग नगर पालिका अध्यक्ष, महापौर, सभापति, इन नामों से शहरों की सरकारों के जनप्रतिनिधि को बोलते हैं। फिर आता है राष्ट्रीय स्तर की सरकार यानी पूरे देश में चलने वाली सरकार, यानी उस पर पूरे देश में उसको अधिकार रहता है कि वो जहाँ चाहे वहाँ अपने कानून से कार्य करवा सकती है। जैसे हमारे भारत देश में वर्तमान में एनडीए सरकार है, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इसी प्रकार राज्य स्तर की सरकारें यानी पूरे राज्य में चलने वाली सरकारें, जैसे हम कह सकते हैं कि तेलंगाना 29वां राज्य बना, यानी 29वां राज्य है वो तेलंगाना बनता है। आंध्र प्रदेश का पुणे गठन होके तेलंगाना 29वें राज्य के रूप में स्थापित हुआ। उसके बाद हम कह सकते हैं जब धारा 1970 हटी, तब उसके बाद जम्मू कश्मीर व लद्दाख ये 3 अलग केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें बनी। उसी प्रकार हमने देख लिया इंग्लैंड में औरतों को मताधिकार का प्रयोग 1928 में हुआ और सरकार के स्तर 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्थानीय स्तर की सरकार, राज्य स्तर की और राष्ट्रीय स्तर की। ये 3 प्रकार के सरकार के स्तर होते हैं। देश की सुरक्षा और देश की सीमाओं की रक्षा, देश की सुरक्षा और देश की सीमाओं की रक्षा करने का कार्य किसका है? सरकार का, यानी उनकी रक्षा करने का कार्य सरकार करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। कल आगे बढ़ेंगे कि सरकार और कानून, किस प्रकार से सरकार कानून लागू करती है, कैसे कानून बनाती है, इसके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे।